नमस्कार। मार्च 2023 का महीना वृषभ राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए वरदान के रूप में साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ ऐसी ग्रह स्थिति प्रतीत हो रही है जिसके अनुसार आपको बहुत बड़े व्यापक स्तर के रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में अगर कोई ग्रह नीच हो जाए और उस नीच ग्रह का नीच भंग राजयोग बन जाए तो ऐसा ग्रह बहुत पैसा देता है। ऐसा ग्रह आपको धन धान्य से सुख समृद्धि की कमी नहीं होने देता। और कुछ ऐसा ही होने जा रहा है वृषभ राशि के लिए और मिथुन राशि के लिए, इसीलिए आज की है वीडियो विशेष रूप से आपके लिए बनाई जा रही है। दोस्तों, वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने, काफ़ी कुछ सीखने को, समझने को आपको प्राप्त होगा, ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। इसलिए मैंने पर्टिकुलर आज की इस वीडियो में केवल 2 ही राशियों को मेंशन किया है। वृषभ राशि से अगर ग्रहों का ट्रांजिट देखा जाए तो भी अच्छा है, और अगर मिथुन से देखें तो भी जो ग्रहों की प्लेसमेंट है वो तकरीबन अच्छी ही आ रही है। वृष के स्वामी शुक्र हैं, मिथुन के स्वामी बुध हैं, और बुध के सहयोगी हैं शुक्र ग्रह और साथ में शनि महाराज, और गुरुदेव भी इस समय अच्छी स्थिति में ही चल रहे हैं। और शुक्र के जो मित्र हैं वो शनि हैं और बुध हैं। तो ऐसी स्थिति में, और मंगल भी मित्र हैं, आपको क्या विशेष प्राप्त होगा ये मैं आज की इस वीडियो में आपसे अभी चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखना और अंत तक देखना ही, आप समझ लीजिए आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा, अन्यथा तो फिर कोई फ़ायदा है नहीं फास्ट फॉरवर्ड देखने में। अब मैंने वृषभ राशि को क्यों काउंट किया इस बारे में आपको बताता हूँ। उससे पहले आपको नमस्कार करता हूँ, स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर, हमारे इंस्टाग्राम पर। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, मैं बॉम्बे में आ रहा हूँ 25 मार्च से, और 25 फरवरी से और 2 मार्च तक रहूँगा। और 4 तारीख को मार्च महीने में मैं लुधियाना में हूँ और 5 को चंडीगढ़ में हूँ। तो आप कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। अब आइए विषय को आगे बढ़ाते हैं, और सबसे पहले मैं डिस्प्ले में आपको वृषभ राशि का नाम दिखा देता हूँ। जितने भी जातक मुझे एट प्रेजेंट अभी वृषभ के सुन रहे हैं, आपकी जो ग्रहों की स्थिति रहेगी उस ग्रह स्थिति के अनुसार आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव पहले 11 दिनों तक आपको बहुत बहुमूल्य लाभ देने जा रहे हैं। अब ये बहुमूल्य वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि लिटरली बहुमूल्य ही मिलेगा, क्योंकि एक तो वो एकादश स्थान है, लाभ का घर है, और लाभ के घर में जो भी ग्रह बैठता है वो लाभ ही देता है, ये एक ज्योतिष का नियम है। और अगर शुभ ग्रह बैठ जाए और एक से अधिक शुभ ग्रह बैठ जाएं तो वो और ज़्यादा अच्छा लाभ दे देते हैं। तो आप ही के लिए वृषभ राशि वालों, शुक्र ग्रह उच्च के होकर के लाभ में बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति स्वयं राशि के होकर लाभ स्थान में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में आपको ज्ञान से, आध्यात्म से, अकाउंट्स से काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में आपको शुक्र ग्रह फिल्म इंडस्ट्री से, ग्लैमर, कॉस्मेटिक, फूड लाइन, खाना, ऐसी सब चीज़ों से आपको अच्छा खासा लाभ दे देंगे। और साथ में शुक्र सौंदर्य प्रसारण है, रूप खूबसूरती के कारक हैं, संगीत के, रुचि के, अभिनय के, गृहस्थ जीवन के कारक हैं। तो इससे संबंधित भी लाभ आपको पहले 11 दिनों में प्रदान कर देंगे। और साथ में भोग विलासिता, मनोरंजन, इससे संबंधित भी आपको लाभ देंगे। होटल इंडस्ट्री से आपको लाभ देंगे। अगर आप लीकर का या आपकी कोई वाइन शॉप वगैरह है तो वो आपकी अच्छी चलेगी। सांसारिक सुख सुविधाओं में इजाफा करेंगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है। और केवल 11 दिन ही नहीं, 11 दिन के बाद भी आपके लिए संयोग अच्छे ही बन रहे हैं, क्योंकि 12वें भाव में चले जाएंगे। 12वें भाव में शुक्र अपवाद के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि यहाँ राहु के साथ रहने से आपको यहाँ भी अकस्मात धन लाभ की ग्रह स्थिति शुभ रूप में प्राप्त होगी। अब इसके अलावा आपको और क्यों ग्रहों का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होगा वृष राशि वालों, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वृषभ राशि से बुध के पास जिम्मेदारी पैसे की आ जाती है और उन्नति संतान की आ जाती है। और इस स्थान के दोनों के स्वामी होकर के बुध भी अपने परम मित्र शनि के साथ में आपके कर्म भाव पर बैठे हैं, आपकी कुंभ राशि में बैठे हैं। और इस घर में बैठ करके बहुत अच्छा एक नियम ज्योतिष का लगता है कि धनेश कर्म में आ गया और बुद्धि का स्वामी भी कर्म में आ गया।
तो कोई इंटरव्यू में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, वाणी, धन, संपत्ति इससे संबंधित आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा, ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर इसीलिए वृषभ राशि को भी हमने काउंट किया। उसका एक और कारण है कि स्वयं आपकी राशि में मंगल ग्रह भी इस समय विराजमान है और मंगल आपके दाम्पत्य जीवन के घर को देख रहे हैं, अपने घर को देख रहे हैं, तो ये धन को भी देख रहे हैं, तो एक प्रकार से धन के लिए भी अच्छे हैं। यदि हम बात करें, जैसा मैंने थंबनेल में मिथुन राशि के बारे में भी जिक्र किया है, तो मिथुन के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी राशि के स्वामी बुध आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद, राजनीति, इसके स्वामी बुध 2 महत्वपूर्ण स्थान बुध ग्रह के पास अब आ चुके हैं। और बुध एक ऐसा ग्रह है जो बहुत चंचल प्रवृत्ति का ग्रह है, जिसके स्वभाव में शीघ्रता ज़्यादा है, जिसको धैर्य कम पसंद है, जो निपुण है, जो चिकित्सा से जोड़ता है, कानून से, व्यापार से जोड़ता है, जो हमारे को अध्यापन, प्रकाशन, संपादन, चित्रकारिता के क्षेत्र में लेकर के जाता है, हमारे को चाचा का, चाची का, मामा का, मौसी का, ये सुख हमें बुध ग्रह के द्वारा प्राप्त होता है। ये विवेक है, तर्क वितर्क करने वाला ग्रह है, वकालत में या बौद्धिक स्तर के कार्य कराने वाला ग्रह है। तो इतना प्रभावशाली ग्रह स्वयं आपकी राशि का स्वामी होकर आपके सुख सुविधाओं का, प्रॉपर्टी का, ज़मीन जायदाद का स्वामी होकर के भाग्य में बैठा हुआ है। बहुत अच्छा ये योग होता है, यानी कि भाग्य की उन्नति अब बुध ग्रह के द्वारा इस महीने प्राप्त होगी। और 16 मार्च को जब बुध देव नीच हो जाएंगे, तो नीच होकर के मीन राशि में चले जाएंगे, और मीन राशि में पहले से देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, तो गुरु ग्रह बुध के लिए एक नीच भंग राजयोग निर्माण कर देंगे, तैयार कर देंगे, और ये इनको परोसा पर मिल जाएगा सीधा 16 तारीख से। तो इसका मतलब ये हुआ कि 16 तारीख को जैसे ही यह बुध का परिवर्तन होगा और बुध की ये नीच भंग राजयोग की दृष्टि स्वयं आपके प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, मन के घर पर आएगी, आपके विवाद के घर पे आएगी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड वाद विवाद चल रहे हैं, तो इन सभी कष्टों से भी बाहर निकालने का काम बुध के द्वारा होगा। और एक गुरु के हंस राजयोग, यानी कि नीच भंग प्लस हंस राजयोग, इन 2 राजयोगों का प्रबल बेनिफिट आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा आपकी बुद्धि उन्नति के स्वामी शुक्र हैं, और वो शुक्र ग्रह भी आपके पहले 11 दिन तो उच्च के हैं, और उसके बाद ये चले जाएंगे लाभ के घर में, और वहाँ से इनकी 7वीं दृष्टि स्वयं अपनी ही राशि तुला पे रहेगी, पंचम भाव पे रहेगी। तो ये भी आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। इसलिए दोस्तों, यहाँ मैं निसंकोच भाव से ये कह सकता हूँ कि आपका ग्रह गोचर काफ़ी अनुकूल है। और फिर 15 मार्च को सूर्यदेव, ग्रहों के राजा, भी तो आपके कर्म भाव पर आ जाएंगे। तो कैरियर के घर में अपने कारक स्थान में सूर्य का आना जॉब में उन्नति के, प्रमोशन के योग बनाएगा और उत्तम लाभ आपको प्राप्त होगा। ये है आपका फल। यदि आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रथ लेना चाहते हैं, तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।